हेलो दोस्तों हॉटस्टार पर मैंने अभी M/3 नाम का एक नया साउथ इंडियन शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 9 एपिसोड एंड इस शो की जो टोटल लेंथ है 4 घंटे से ज़्यादा की है। एंड यहाँ पर कहानी ऊटी में सेट एंड फोकस करती है आदित्य चंद्रशेखर नाम के कैरेक्टर को, जो बिजनेसमैन है। उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है बचपन में, वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी है, अगर वो किसी भी इंसान के साथ टच में आएगा तो उसको रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, उसको ह्यूमन टच से एलर्जी है। एंड यहाँ पर 2 कैरेक्टर और हैं। मैत्री नाम की एक लड़की है प्लेड बाई हंसिका मोटवानी। आदित्य और मैत्री की एक मुलाकात हुई एंड वो चलते बने, अपने अपने रास्ते चले गए। बस उनकी पहचान हो गई आपस में कि वो एक दूसरे को मिले थे कभी। एंड इलियास नाम के एक रोबोटिक साइंटिस्ट यहाँ पर है, जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैत्री की याद में बिल्कुल सेम टू सेम वही रोबोट बनाया है। मैत्री जिंदा है, बस उनका ब्रेकअप हुआ है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की याद में एक सेम टू सेम उसी के जैसा दिखने वाला रोबोट बनाया है। तो आदित्य उस रोबोट को खरीद लेता है इलियास, डॉक्टर इलियास से, जिसने उस रोबोट को बनाया रोबोटिक साइंटिस्ट से। तो इसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि उसको डिलीवरी देनी होती है इलियास को आदित्य के लिए। तो 3 दिन में डिलीवरी है एंड आज वो रोबोट खराब हो गया। तो आदित्य कहता है इलियास को कि भाई मुझे 3 दिन में मेरा रोबोट चाहिए, वरना मेरे पैसे वापस कर देना। इसके बाद क्या होता है आप गेस कर सकते हैं। वो जाता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास मदद मांगते हुए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो एंड तुम 3 महीने के लिए, जब तक कि वो रोबोट सही नहीं हो जाता, तुम आदित्य के पास चली जाओ एंड रोबोट की तरह एक्टिंग करना वहाँ पर। एंड उसके बाद क्या, दे फॉल इन लव हो गया उन दोनों का। दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है एंड उसके बाद रोबोट सही हो जाता है। फिर चीज़ें कुछ होता है एंड उसका जो एलर्जी है, ये हॉटस्टार पर लिखा हुआ है, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। तो हंसिका मोटवानी यानी कि मैत्री के उसके पास आने से उसकी जो एलर्जी है वो सही हो जाती है। तो ये है कहानी यहाँ पर। एंड दोनों करीब आते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाता है। एंड मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, मतलब मैंने इसकी भी जो समरी है वो भी नहीं पढ़ी थी। मैंने डायरेक्टली फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू किया था, ना ही टीजर देखा था और ना ही कुछ भी। तो मुझे उम्मीद है इस शो से ज़रा भी नहीं थी। एंड सेकंड एपिसोड के एंड में जाकर जब पता चला कि वो रोबोट खराब हो गया, तो मैं समझ गया कि अब ये जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास एंड गर्लफ्रेंड उसकी वहाँ पहुँचेगी आदित्य के घर पे एंड दोनों का प्यार हो जाएगा। मैं ये समझ गया था पहले ही। तो बस ये चलता रहता है इस पूरे शो में, बस वो छुपती रहती है, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करती है कि उसको पता ना चल जाए कि मैं रोबोट नहीं इंसान हूँ। एंड वो सब चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। बस ये है कहानी के नंबर। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है, ट्विस्ट एंड टर्न के नंबर कुछ भी नहीं है। एंड लेंथ जो है 4 घंटे से ज़्यादा, 4.25 घंटे का ये शो है। एंड मैं सुबह से इसको बैठा देख रहा हूँ एंड इस शो में किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब आपको अपनी दुनिया में पूरी तरह से होक एंड बुक भी नहीं कर पाएगा। पहली मुलाकात में जब मैत्री और आदित्य मिले थे तो मैत्री भागते भागते सड़क पर गिर जाती है एंड वो VFX था, मतलब वो इस हीरोइन को सड़क पर गिरता हुआ भी नहीं दिखा सकते थे। एंड उसके बाद जो VFX था वो बहुत ही ज़्यादा घटिया था, मतलब दिखाई पड़ रहा था कि ये एक कम्प्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक है जो जिसमें कोई बात नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा घटिया वो VFX था। जब वो सड़क पर गिरी हुई थी तो आप थोड़ा गौर से देखना उस सीन को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये सड़क नहीं है, स्टेज है, या फिर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया जहाँ पर वो गिरी थी एंड उसको उठा लिया गया, खड़ी हो गई एंड उसके बाद वो सीन अपना आ जाता है रोड पर। तो मतलब वो हीरोइन को सड़क पर गिरा भी नहीं सकते। एंड उसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिंकिंग मैच नहीं होती, जो डब की गई है वो सीन, उनकी लिपसिंग एंड वो आवाज़ मैच नहीं होती यहाँ पर पूरी तरह से। एंड 6ठे एपिसोड में एक सीन था जब इलियास उस डॉक्टर को बताता है, आदित्य के जो होम डॉक्टर हैं या उसके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनको बताता है कि आंख में हेडफोन और कान में लेंस डालकर मैंने उस लड़की को उसके घर पे भेजा ताकि वो लोग मॉनिटर कर पाएँ, मतलब आंख में हेडफोन और कान में लेंस डालकर उसको भेजा है। आप समझ सकते हैं कि कितने क्या ही ग्रेट चीज़ यहाँ पर हुई है। तो उसके अलावा यहाँ पर 2 नमूने और हैं, राजशेखर और अर्जुन राजशेखर, जो आदित्य की कंपनी में मुलाजिम है। एंड अर्जुन का जो कैरेक्टर भाई साहब, मतलब बिना ही सरपैर का कैरेक्टर, कोई सेंस नहीं है उसका, कुछ भी कर रहा है एंड फिजूल की कॉमेडी करने की कोशिश करता है। एंड इस कंपनी में उसको हायर कैसे कर लिया गया मुझे समझ नहीं आता, बस वो उसके बाप के दोस्त का बेटा है इसलिए उसको हायर किया गया, हालांकि वो इडियट है, उसको 2 पैसे की तमीज़ नहीं है, 2 पैसे की अकल नहीं है। एंड कुछ भी करता है वो, कोई भी उसको काट देता है, मतलब कोई भी उसका काट देता है। ये है शो में, इसके अलावा कहानी के नंबर कुछ भी नहीं है। दोनों धीरे धीरे करीब आ जाते, दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। एंड ये शो अंत में जाकर एक कंक्लूजन तक पहुंचा लेकिन खत्म नहीं किया गया। इसकी जो पेसिंग है पूरी तरह से ठंडी है। एंड इस शो की दुनिया में मैं इन्वेस्टेड तो था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था जो मुझे मजबूर कर पाए कि मैं अगला एपिसोड भी देखूं। सेकंड एपिसोड में मेरा मन हुआ कि मैं इस शो को छोड़ दूं, क्योंकि मैं पूरी कहानी समझ गया था। वही कहानी धीरे धीरे खींचते हुए ज़बरदस्ती इसको खींच कर 4 घंटे का ये शो बना के रख दिया, जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कहानी के नाम पर, किरदारों के नाम पर, एंड कोई फील नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बस चूंकि 4 घंटे तक इसको देखा मैंने लगातार,
तो धीरे धीरे इन्वेस्ट तो हो ही जाते हैं किरदारों में इसकी दुनिया में, लेकिन अच्छा कहने जैसा कुछ भी नहीं था। एंड मुझे अपने थंबनेल पर लिखना था ऑल एपिसोड्स रिव्यू, तो इसलिए मैंने इसको एंड तक देखा। अदरवाइज मैं इसको दूसरे तीसरे एपिसोड में ही, चौथे एपिसोड में ही छोड़ देता, क्योंकि मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा था इसको देखने में, क्योंकि कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जो अच्छा कहा जा सके। बस ये है, एंड उसके अलावा कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर। तो भाई ये है, बाकी इसके अलावा मैं क्या ही बताऊं। मतलब राइटिंग, पेसिंग, ट्रीटमेंट, पोटेंशियल, स्क्रीन प्ले का कोई पता ठिकाना नहीं, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है ये शो, बाकी कुछ भी खास नहीं है। एंड एक्टिंग की मैं बात करूं तो जो कैरेक्टर है आदित्य चंद्रशेखर, जिस एक्टर ने इसको प्ले किया मुझे नाम नहीं पता है अनफॉर्चुनेटली। एंड IMDb पर विकिपीडिया का कोई पेज भी नहीं है, उसके बारे में लिखा ही नहीं है। एंड हॉटस्टार वाले कभी भी क्रेडिट्स में नाम और किरदार नहीं बताते। तो आदित्य को जिसने प्ले किया उसका काम काफ़ी अच्छा है। जब वो उदास था शुरुआती एपिसोड्स में तो वो थोड़ा ठीक लगा, कुछ अच्छा लगा। बाकी हंसिका मोटवानी का काम ठीक ठाक है। एंड इलियास का जो कैरेक्टर है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो बेवकूफ़ जो लड़का था, वो उसका तो भाई क्या ही कहना। तो जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए कुछ भी खास नहीं है। एंड मैं कहूँगा कि लेंथ जो इतनी खींच के रखी गई है, आइए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का ये शो होता तो आइए बेहतर होता। एंड 4 घंटे का खींच के रख दिया जिसमें कुछ भी खास नहीं है। तो महा बोरिंग शो है, महा बकवास है, महा पकाऊ है। एंड कहानी में कोई बात नहीं है, किरदारों में कोई बात नहीं है, डायरेक्शन तो कितना ही ग्रेट है, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये है भाई, आपने देखा है लिख के बताना। एंड देखना चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। बाकी अपने टेक्स्ट लिख के बताना 2 स्टार आउट ऑफ 5। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको देखें। एंड दिस इज नितिश आनंद साइनिंग ऑफ, थैंक यू।